वेलकम टू अवर चैनल लर्न आर्ट विद पल्लवी। लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था इंट्रोडक्शन टू क्लासेस। ओके, जो क्लास है वो हमारे पास एक एज अ ब्लूप्रिंट होती है जिसका यूज करके हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं और क्लास की हेल्प से वेरियस ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करना, दैट प्रोसेस इज नोन एज इंस्टेंशिएशन प्रोसेस। ओके, और जो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है दैट ऑब्जेक्ट इज नोन एज अ इंस्टेंस ऑफ क्लास। बट आज से हम शुरू करेंगे वेरियस टाइप ऑफ क्लासेस इन ओ, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। जो हम आर में जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट है उसमें हमारे पास बेसिकली थ्री टाइप की क्लासेस हैं, S3 क्लास, S4 क्लास और रेफरेंस क्लास। ओके, सो आज हम शुरू करेंगे S3 क्लास। सबसे पहले हमारे पास है डेफिनेशन ऑफ S3 क्लास की क्या डेफिनेशन होगी। ओके, सो S3 class is the most popular and the prevalent class in R programming language की most popular एक class है, class का type है। and most of the classes that come predefined in R में जो various predefined classes आती हैं वो जो हैं वो हमारे पास S3 type की ही होती हैं, जिनको use करना very simple और easy to implement होता है। okay? यानी कहने का मतलब है कि जो भी हमारे पास आर में मैक्सिमम जो हमारे पास प्री डिफाइंड क्लासेस होते हैं, जैसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट की क्लास चेक करते हैं, हमारे पास जो आउटपुट आता है तो वो जो पर्टिकुलर क्लास है वो मेनली हमारे पास S3 टाइप की ही होती हैं। S3 क्लास के पास उसकी कोई फॉर्मल डेफिनेशन नहीं होती, कोई फॉर्मल या प्री डिफाइंड इसका स्ट्रक्चर नहीं होता। जैसे वैसे अगर हम बात करें तो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो कंसेप्ट है उसको हम ज़्यादा अच्छे से, जैसे हमारे पास C++ है, पाइथन है, उनमें हम उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास अच्छे से क्लास को कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, फिर क्लास को क्रिएट करने के बाद हम उसके वेरियस ऑब्जेक्ट्स को कैसे क्रिएट करते हैं, तो वहाँ पर हर चीज़ अच्छे से डिफाइन होती है। ओके, बट हमारे पास आर के अंदर भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कंसेप्ट है, लेकिन इतना अच्छे से डिफाइन नहीं है इसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। लेकिन हम इसको स्टडी करेंगे। ओके, सबसे पहले है कि S3 क्लास इज नो फॉर्मल और प्री डिफाइंड डेफिनेशन नहीं है, जैसे कि आगे हमारे पास S4 आएगी उसके अंदर डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है, बट S3 के पास अपना कोई फॉर्मल या प्री डिफाइंड इसकी डेफिनेशन नहीं है। ओके, हम क्या कहेंगे कि S3 क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होगा, तो बेसिकली अ लिस्ट। हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया था कि हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के कंसेप्ट को स्टडी करने के लिए हम लिस्ट और एनवायरनमेंट वेरिएबल्स का यूज करेंगे, क्योंकि ये डिफरेंट टाइप के डाटा को स्टोर करने में एबल है। ओके, अ लिस्ट विद इट्स क्लास एट्रीब्यूट। हम सबसे पहले हमारा काम क्या है, एक लिस्ट क्रिएट करो और उसको एक क्लास एट्रीब्यूट असाइन कर दो, सेट टू सम क्लास नेम। इसके क्लास एट्रीब्यूट के अंदर हम क्या करेंगे, इसका एक क्लास नेम उसके अंदर डिफाइन कर देंगे, तो वो जो ऑब्जेक्ट होगा दैट इज अ S3 ऑब्जेक्ट। यानी सिंपल सी बात है, इसमें कोई इसकी प्री डिफाइंड डेफिनेशन नहीं है, सिंपली एक लिस्ट क्रिएट करो, उसको क्लास का नेम असाइन कर दो, वो एक S3 ऑब्जेक्ट है। ओके, बट हमारे पास आगे आपको पता चलेगा जब आप R4 स्टडी करेंगे, R4 हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, तो तब हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि S3 का प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर क्यों नहीं है और S4 का किस तरीके से हम मतलब उसके अंदर डिफाइन कर सकते हैं स्ट्रक्चर को। ओके, so the component of the list become member variables of the object। जो भी लिस्ट के अंदर हमारे पास कंपोनेंट्स होंगे, फॉर एग्जांपल हमने एक स्टूडेंट के लिए लिस्ट क्रिएट की जिसमें हमारे पास स्टूडेंट का नेम है, रोल नंबर है, तो वो हमारे पास क्या रहेंगे, ऑब्जेक्ट वेरिएबल्स रहेंगे। ओके, यानी हमारे पास टू स्टेप्स हैं S3 क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए। हमारे पास टू स्टेप्स हैं। फर्स्ट इज, सबसे पहले एक लिस्ट क्रिएट कीजिए with the required component, जो भी उसको required components है। then the class can be formed by command class of x। जो हमने x नेम से एक लिस्ट क्रिएट की है उसको आप क्लास असाइन कर दीजिए। उसके बाद जब हम उसका ओ टाइप चेक करेंगे, मीन्स हमने एक लिस्ट क्रिएट की है, अगर हम उसका बाद में ऑब्जेक्ट टाइप चेक करेंगे तो पता चलेगा कि वो S3 ऑब्जेक्ट है। ओके, अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि किस तरीके से हम S3 ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। वैसे हमारे पास, मैं आपको बताती हूँ कि एक और जैसे बेस ऑब्जेक्ट, मतलब हमारे पास बेस टाइप ऑब्जेक्ट है, S3 टाइप ऑब्जेक्ट है, तो मैं आपको ये क्रिएट करना सिखाती हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिकली। सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ राइट किया, मैं आपको बता देती हूँ सबसे पहले कि हम यहाँ पर जैसे
पर्टिकुलर क्लास का जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, S3 का करेंगे, S4 का करेंगे, तो उसके बाद जब हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तो हमें उसका ओ टाइप चेक करना होता है कि वो हमने जो क्रिएट किया है क्या वो मतलब किस क्लास से बिलोंग कर रहा है, यानी किस टाइप का ऑब्जेक्ट है, S3 है, S4 है। तो उसके लिए मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि इसके लिए हमें इंस्टॉल डॉट पैकेजेस नेम से एक कमांड होती है, और इस कमांड के अंदर इंस्टॉल डॉट पैकेजेस नाम से पता चल रहा है कि ये किसी पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए यूज होती है। अब इसमें हम यहाँ पर पैकेज का नेम डालेंगे, दैट इज एस लूप पैकेज। और इसका क्या यूज होगा, इसको हम ऑब्जेक्ट का टाइप चेक करने के लिए यूज करेंगे। ओके, बट ये ऑलरेडी मेरे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल है, मेरे आर स्टूडियो में जो एसलूप पैकेज है वो ऑलरेडी इंस्टॉल है। बट अगर आपको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है तो आप ये कमांड लगाकर इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, सो इसके बाद मैं इसको कमेंट कर देती हूँ ताकि आपको पता रहे कि इस कमांड से हम एसलूप पैकेज को किस तरीके से इंस्टॉल करेंगे। देन इसके बाद एसलूप इंस्टॉल होने के बाद हमें इसको लोड करना होता है लाइब्रेरी में। ओके, सो इसके लिए हमारे पास क्या कमांड है, लाइब्रेरी। ओके, सो लाइब्रेरी कमांड आ गई। इसके बाद हमें यहाँ पर डालना होगा एसलूप और डबल क्योट लगाओ। यहाँ पर हम डबल क्योट्स लगा देते हैं, और यहाँ पर इस तरीके से हमने इसको लोड कर लिया। यहाँ पर इस जो एस लूप ये लोड हो चुका है क्योंकि ये मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल था, बट आपको ये इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओके, अब मैं क्या करती हूँ कि एक ऑब्जेक्ट लिया a इक्वल टू 1 2 3। ओके, अब इसके बाद मुझे चेक करना है कि जो ये ए ऑब्जेक्ट है ये किस टाइप का है, इसका ओ टाइप चेक करना है। इसका क्या चेक करना है, ओ टाइप। तो ओ टाइप मेरे पास किसके अंदर है, आपको यहाँ शो हो रहा है कि एसलूप जो पैकेज है इसके अंदर एक फंक्शन है, एक मेथड है ओ टाइप। ओके, ये क्या बताएगा हमें, ऑब्जेक्ट का टाइप बताएगा। तो मैंने जब यहाँ पर ओ टाइप ऑफ ए चेक किया तो ए हमारे पास बेस ऑब्जेक्ट है, बेस क्लास मतलब एक बेस टाइप ऑब्जेक्ट है। इस तरीके से टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट होते हैं, बेस ऑब्जेक्ट, S3 ऑब्जेक्ट, S4 ऑब्जेक्ट। ओके, सो यानी ये बेस क्लास का ऑब्जेक्ट है। ओके, अब इसके बाद हमारा जो कंसेप्ट है वो है S3। सो S3 को कैसे हम करेंगे, अभी मैंने आपको बताया था कि टू हमारे पास स्टेप्स है। सबसे पहले एक लिस्ट क्रिएट कीजिए, और लिस्ट क्रिएट करने के लिए हम लिस्ट फंक्शन यूज करते हैं। और इसमें फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया नेम इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल जैसे जॉन, नेम इज इक्वल टू जॉन। देन इसके बाद फॉर एग्जाम्पल रोल नंबर इज इक्वल टू, रोल नंबर इज इक्वल टू 2। एंड इसके बाद जैसे फॉर एग्जाम्पल इसकी जो क्लास है जिससे जो स्टैंडर्ड है वो है फॉर एग्जाम्पल 10th स्टैंडर्ड। ओके, ये हमारे पास लिस्ट क्रिएट हो चुकी है। ओके, अब अगर हम इसकी क्लास चेक करें, क्लास ऑफ दिस लिस्ट L1 की अगर हम क्लास चेक करेंगे तो क्या आएगा आउटपुट में, लिस्ट आएगा। बट यूजर अपने विल के अकॉर्डिंग, अपनी इच्छा अनुसार इसको चेंज कर सकता है। कैसे, क्लास ऑफ L1 इज इक्वल टू, हम यहाँ पर डाल देते हैं जैसे स्टूडेंट का रिकॉर्ड है तो हमने यहाँ डाल दिया कि स्टूडेंट है। ओके, यानी जो क्लास हमने L1 की क्लास हमने खुद डिफाइन कर दी, यूजर ने खुद डिफाइन कर दी कि स्टूडेंट है। ओके, अब जब हम L1 को प्रिंट करवाएंगे तो आप देख सकते हैं L1 में जो फर्स्ट वेरिएबल था नेम, नेम जॉन, रोल नंबर 2, क्लास 10th, और इसके बाद एक इसका एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट यानी जो प्रॉपर्टी है, यानी क्लास नाम से एक इसकी प्रॉपर्टी है जो कि क्या है, इसकी क्लास स्टूडेंट क्लास है। ओके, अब हमारा काम क्या था, मुझे अब ये चेक करना है कि जो मैंने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है L1, ये किस टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। ओके, सो मैं यहाँ पर, यानी हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर S3 क्लास के लिए कोई प्री डिफाइंड डेफिनेशन नहीं है, उसका कोई प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं है कि जिससे हम उसको मतलब उसके ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सके। जब हम यहाँ पर ओ टाइप चेक करेंगे, ओ टाइप ऑफ, जैसे ओ टाइप मैं आपको फिर बता रही हूँ, ओ टाइप जो मेथड है, फंक्शन है, ये हमारे पास जो ऊपर एस लूप पैकेज है इसके अंदर होता है इनबिल्ट। ओके, सो ओ टाइप ऑफ, हमें ओ टाइप चेक करना है L1 का। आउटपुट क्या आएगा हमारे पास कि जो L1 है वो हमारे पास S3 टाइप का ऑब्जेक्ट है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से आप किसी भी लिस्ट को क्रिएट करके उसके अंदर उसकी क्लास को खुद एज ए यूजर आप असाइन करवा सकते हैं, और उसके बाद जब आप उसका ओ टाइप चेक करेंगे तो वो S3 ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, यानी हम इस तरीके से बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं, बहुत सारी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। यानी एक सेम क्लास से, सेम S3 क्लास से हम वेरियस लिस्ट यानी वेरियस स्टूडेंट का रिकॉर्ड रख सकते हैं। ओके, ये था हमारे पास
S3 क्लास का छोटा सा कंसेप्ट कि किस तरीके से हम S3 क्लास के अंदर कैसे S3 क्लास को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसके ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और उसके बाद हम उसके डाटा टाइप को मतलब उसके ओ टाइप कैसे चेक कर सकते हैं। ओके, सो यू कैन कन्वर्ट एन ऑब्जेक्ट्स क्लास अकॉर्डिंग टू योर विल। आप किसी भी ऑब्जेक्ट की अपने अकॉर्डिंग, अपनी विल के अकॉर्डिंग उसकी क्लास को चेंज कर सकते हैं। ओके, सो जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि जो सी प्लस प्लस और पाइथन होती है हमारे पास, वहाँ पर हमारे पास फॉर्मल क्लासेस होती हैं, उनकी फॉर्मल डेफिनेशन होती है, और ऑब्जेक्ट भी हम प्रॉपरली डिफाइन कर सकते हैं विद देयर एट्रीब्यूट्स और मेथड्स यानी जो ऑब्जेक्ट के ऊपर फंक्शंस लगते हैं। ओके, बट आर में इसका इतना अच्छा कंसेप्ट नहीं है जिससे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कंसेप्ट को बिल्कुल अच्छे से समझ पाएं, लेकिन सी प्लस प्लस और पाइथन बेस्ट हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को सीखने के लिए, सी प्लस प्लस। ओके, सो बट हमारे आर में इसका कंसेप्ट है। सो इसी तरीके से एक अनदर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ऐड कर रखा है, आपको ये नोट्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक। सो यहाँ पर फिर से एक लिस्ट क्रिएट की और उसकी क्लास मैंने असाइन कर दी। फॉर एग्जांपल ये किसी जैसे बैंक कस्टमर का कोई डाटा है, तो मैंने इसकी क्लास डिफाइन कर दी कि बैंक है, ताकि अगर मैं कभी भी सब्जेक्ट की क्लास चेक कर सकूँ तो मुझे पता चले कि हाँ ये कोई बैंक कस्टमर का डाटा है, और इजीली मुझे मतलब हेल्प मिल सके इसको बताने में कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो एक किसी कस्टमर का है। ओके, सो ये था कि हम कैसे S3 टाइप की क्लास को या फिर S3 क्लास के ऑब्जेक्ट को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ओके, और फिर जो एसलूप पैकेज था उसका क्या यूज हो रहा था, जैसे आपको बताया कि एसलूप पहले हमें इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा बाय यूजिंग इंस्टॉल डॉट पैकेज, ये मैंने आपको नोट्स में भी डाल दी है, आपको ये कमांड्स मिल जाएंगी। एंड देन इसको लोड करना पड़ता है लाइब्रेरी में, और उसके बाद हम इस पे ओ टाइप फंक्शन अप्लाई करके हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।